इन साथियों, मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो है अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वह था हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, उसका पहला पार्ट हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया है। अब आज उसका दूसरा पार्ट हम जो बना रहे हैं, क्योंकि उसकी दूसरी वीडियो रहेगी। पहला जो पार्ट था उसमें हमने 7 अनुसूचियां जो है हमने कवर की थी। ठीक है, और अब जो आगे की अनुसूचियां हैं हमारी बाकी बची हुई, वो हम अगली जो है वीडियो में अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, अगली जो हमारे पास अनुसूची आती है वो आती है 8वीं अनुसूची। अगली अनुसूची आती है हमारे पास 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में जो हमें दिया गया है वो दिया गया मानक भाषाओं के बारे में। किसके? जो हमारी मानक भाषाएं हैं, तो संविधान में जिस भाषाओं को दर्जा दिया गया है उन भाषाओं के बारे में बताया गया है। इनमें क्या है, भाषाएं जो थी, जब हमारा संविधान बना था उस समय पर जो हमारी भाषाओं को दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था संविधान में। ठीक है, जिस समय भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उस समय पर कितनी 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ, कुछ बदलाव हुए, और उन्हीं बदलावों के साथ साथ क्या कुछ भाषाएं और हमारी क्या है इसमें जुड़ी है संविधान में। तो किस तरीके से जुड़ी है, पहले देखिए 1 जुड़ी थी, फिर उसके बाद 3 जुड़ी, उसके बाद 4 जुड़ी, कुल मिला के कितनी होगी, पहले 14 थी, उसके बाद 8 भाषाएं और जुड़ी हैं। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारी, वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हमारे पास संविधान में, जो मानक भाषाएं वह 22 भाषाएं। अब 22 भाषाएं, जो 14 भाषाएं थी वो तो स्टार्टिंग में जुड़ चुकी थी, उसके बाद जो हमारी 8 भाषाएं जुड़ी हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं और कब कब वो जुड़ी हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एक भाषा जुड़ी थी, जो ये वाली एक भाषा जुड़ी थी, वो थी हमारी सिंधी। कौन सी थी वो, हमारी सिंधी भाषा थी, और ये जुड़ी थी हमारी 21वें संविधान संशोधन में। कौन से? 21वें संविधान संशोधन में जुड़ी थी। कौन सी भाषा? हमारी सिंधी। तो पहली भाषा 14 भाषाएं हमारी संविधान में थी पहले थी, उसके बाद 14 भाषाओं के बाद जो हमारी पहली भाषा जुड़ी थी, कौन सी थी? हमारी सिंधी थी। और कब जुड़ी थी वो? 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा हमारी जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद बात आती है, उसके बाद कितनी भाषाएं जुड़ी थी, उसके बाद जुड़ी हमारी 3 भाषाएं। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? पहली भाषा है हमारी मणिपुरी, दूसरी है कोंकणी। दूसरी भाषा कौन सी है हमारी? कोंकणी। ठीक है, और तीसरी भाषा आती है हमारे पास नेपाली, जो कि एकमात्र विदेशी भाषा है हमारे भारतीय संविधान में, जिसको कि मानक भाषा में जो है एकमात्र ऐसी विदेशी भाषा है जिसको हमारे भारतीय संविधान में मानक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन सी भाषा है? हमारी नेपाली भाषा है, जिसको कि एकमात्र विदेशी भाषा है ये, जिसको भारतीय संविधान में मानक भाषा का दर्जा दिया गया। प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको कि ऐसी कौन सी विदेशी भाषा है जिसको भारतीय संविधान में मानक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये रही बात हमारी, जो बात की, जो पहली जो हमारी एक भाषा जुड़ी थी, उसके बाद 3 भाषाएं, और उसके बाद क्या है 4 भाषाएं हमारी जोड़ी गई थी। उसके बाद कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी हमारी? 4 भाषाएं। ठीक है, 4 भाषाएं हमारी उसके बाद जोड़ी गई हैं। अब 4 भाषाएं कौन कौन सी थी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी हमारी 71वें संविधान संशोधन में। कौन से? 71वें संविधान संशोधन में। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि हमारी अगली भाषाओं के बारे में। तो अगली कितनी भाषाएं थी? हमारी 4 भाषाएं थी, जो कि हमारी जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन में। कौन से में? 92वां संविधान संशोधन। भाषाएं कौन कौन सी थी? पहली भाषा थी हमारी मैथिली, दूसरी थी संथाली, तीसरी थी बोडो, और चौथी थी हमारी डोंगरी। तो देखिए, याद करने में भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। मैथिली, थीली, संथाली, थाली, थीली, थाली, ये क्या? बोडो और डोंगरी। इसमें क्या बोडो में लास्ट में डो है, उसमें क्या शुरू में डो है। तो क्या है, पहले हमारी मैथिली होगी, दूसरी संथाली होगी, तीसरी बोडो होगी, चौथी क्या होगी हमारे पास? डोंगरी। यानी कि कुल मिला के हमारी कितनी भाषाएं होती है? हमारी 8 भाषाएं, जो कि बाद में हमारी जोड़ी गई थी हमारे किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है, संविधान की कौन सी? 8वीं अनुसूची में, जो पहले थी हमारी 14 भाषाएं, उसके बाद कितनी? 8 भाषाएं और जोड़ी थी। वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हमारी? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपनी 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची में क्या है,
इसमें दिया है भूमि सुधार अधिनियम। क्या? भूमि सुधार अधिनियम या फिर भूमि सुधार नियम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ था उस समय पर हमारे पास कितनी भाषाएं कितनी अनुसूचियां थी। उस समय पर हमारे पास थी कुल 8 अनुसूची। कितनी? 8 अनुसूची थी। किस समय पे? जिस समय पर हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? 4 अनुसूची और बाद में जोड़ी गई थी। तो अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हमारे पास? वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे 12 की 12। 7 हमने पहली क्लास में पढ़ी थी और उसके बाद की जितनी बची हैं उसको हम अब पढ़ेंगे। तो 8 अनुसूची जो कि हमने जो हमारी भाषाएं तक है, ये 8 अनुसूची पहले से ही थी। उसके बाद 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूची हमारी बाद में आई है। तो देखिए, ये हमारी 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची जो आई है हमारी भारतीय संविधान में, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है सन 1951 ईस्वी में। कब जोड़ा गया? सन 1951 ईस्वी में। और पहला ही संविधान संशोधन था जब इसको जोड़ा गया। कौन सा? पहला ही संविधान संशोधन था जब किसको? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है। और अनुसूची में है क्या? भूमि सुधार संबंधित क्या है? इसमें नियम दिए गए हैं। यानी कि मान लो कोई जो है भूमि से संबंधित कहीं विवाद है 2 राज्यों के बीच में, तो उनको जो सुलझाने का काम है 2 राज्यों के बीच में, भारत के किन्हीं भी 2 राज्यों के बीच में अगर भूमि से संबंधित कोई विवाद है तो उनको सुलझाने के जो नियम दिए गए हैं कौन सी? 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 1885 अनुसूची सन में। सन 1885 में जोड़ी गई थी हमारी 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985 ईस्वी में। और जो संविधान संशोधन था हमारा, वो था हमारा 52वां संविधान संशोधन था जिसमें जोड़ी गई थी। इसमें था क्या? दल बदल संबंधित प्रावधान थे। दल बदल संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए थे। देखिए, दल बदल संबंधित प्रावधान है क्या? दल बदल संबंधित प्रावधान क्या है? वो ये है कि क्या होता था 1985 से पहले क्या था कि अगर मान लो किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, कहीं भी राज्य में बात करें या फिर केंद्र में बात करें, ठीक है, वहां पे क्या होता है? मान लो अगर हम केंद्र को लेकर के चले तो केंद्र में क्या बनते हैं? हमारे एमपी बनते हैं। किसी एक पार्टी का एमपी बना है वो, और क्या होता था? मान लो जब वो उस पार्टी से जीत गया, उसके बाद क्या करता था? वो अपना उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? जिस पार्टी से वो जीता था उस पार्टी को लॉस होता था, और जिस पार्टी के पास वो जाता था जीतने के बाद तो उसको क्या होता था? प्रॉफिट होता था। इस बात को देखते हुए क्या हुआ? कुछ नियम जब बनाए गए, उन नियमों को क्या नाम दिया गया था? दल बदल संबंधित प्रावधान दिया गया था, जो कि हमारे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें नियम क्या थे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक पार्टी से चुनाव जीतता है और उसके बाद क्या होता है? वो अपना दल बदलता है। ठीक है। तो उसकी जो सदस्यता है उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, या फिर उसको चुनाव है उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि वो उस पद के योग्य नहीं रहेगा, या फिर वो उस पद से जो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसको चुनाव भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये क्या थे? दल बदल संबंधित नियम थे। उसके बाद जो हमारे पास अगली अनुसूची आती है वो आती है हमारी 11वीं अनुसूची। अगली अनुसूची कौन सी आती है? हमारी 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची पर जो काम किया गया था वो क्या गया था? 1992 ईस्वी में। कब काम किया गया था इस पर? 1992 ईस्वी में इस अनुसूची पर काम किया गया था। और जो ये लागू हुई थी 1993 ईस्वी में। कब? 1993 में लागू हुई थी। और जो संविधान संशोधन था, जब इसको लागू किया गया था तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था हमारा 73वां। ठीक है। 73वां क्या था? हमारा संविधान संशोधन था, जब किसको लागू किया गया था? 11वीं अनुसूची को। और इसमें है क्या? 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है दोनों सेम है। बस इतना है कि 11वीं अनुसूची का प्रारूप जो है एक छोटा है और 12वीं अनुसूची का प्रारूप क्या बड़ा है। देखिए, प्रारूप ये नहीं है, उसके अंतर्गत क्षेत्र आने वाले उस बेस पे जो है इनको अलग अलग किया गया है। जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज
पंचायती राज का मतलब क्या है, गांव की जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत है, उनसे संबंधित क्या है, ये पंचायती राज है। जो ग्राम पंचायत है उनको उनके उनसे संबंधित कौन सी अनुसूची हमारी 11वीं अनुसूची है। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। और उसमें देखिए कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर की जो ग्राम पंचायत है वो अपना निर्णय ले सकती है। तो उसमें जो विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत राज में कितने 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी 12वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची हमारी, 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची की जो हमारी आई थी वो 1993 ईस्वी में जो है 12वीं अनुसूची हमारी किसमें, संविधान में हमारे ऐड हुई है। कौन से, 1993 ईस्वी में। और जो हमारा संशोधन था, संविधान संशोधन था, वो था हमारा 74वां। कौन सा संशोधन था हमारा, 74वां संविधान संशोधन था। और इसमें क्या है, किसके बारे में बोला गया है, इसमें जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है और नगर पंचायत है, इनके बारे में बोला गया। 11वीं में क्या है, ग्राम पंचायतों के बारे में, या पंचायत राज की ग्राम पंचायत, बात एक ही होती है, ठीक है। किसकी, ग्राम पंचायतों के बारे में। क्या हमारा, ग्राम पंचायत या पंचायती राज, दोनों सेम है। और विषय कितने थे, 11वीं में 29 थे। बात कर रहे हैं 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में क्या है, 1993 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन में, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और इसमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है, नगर पालिका के बारे में, नगर निगम के बारे में और नगर पंचायत के बारे में। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलता है। जो हमारी ग्राम पंचायत है उसमें कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। और यहाँ पर जो हमारी नगर पालिका, नगर निगम या फिर जो नगर पंचायत है उसमें कितने, कुल 18 विषय दिए गए हैं। यानी कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर जो हमारा नगर पालिका है वो कितने 18 विषयों पर क्या है, कार्य कर सकती है। जबकि हमारी ग्राम पंचायत कितने 29 विषयों पर कार्य कर सकती है। अब देखिए बात यह आती है कि जो नगर निगम है इनकी स्थापना करता कौन है। नगर निगम की स्थापना कौन करता है, इसकी जो स्थापना करता है नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत, इनको जो घोषित करता है, घोषित करता है इनको गवर्नर, यानी कि राज्यपाल राज्य का, ठीक है। राज्य का राज्यपाल इनको क्या करता है, घोषित करता है कि हाँ भाई क्या जो है हमारी नगर पंचायत है, क्या हमारी ग्राम पंचायत है, या फिर अगर कोई नई जो है नगर निगम बनाना हो तो उसको भी कौन जो घोषित करेगा, हमारा जो हमारे राज्य का गवर्नर होता है वो उसको घोषित करता है। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारी जितनी भी अनुसूची थी सारी की सारी हमारी अनुसूची क्या होती है, कवर हो चुकी है। एक बार क्या करते हैं, हम उसको रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए रिकैप करने के लिए मैं अब इसको जो है यहाँ से हटा देता हूं। देखिए रिकैप में क्या है, हमें एक हल्के से प्रारूप में ले लेते हैं। पहली अनुसूची, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, देखिए पहले अनुसूची में क्या था, पहले अनुसूची में था देश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्य क्षेत्र थे उनके बारे में, ठीक है। तो राज्य के क्षेत्रों के बारे में, या राज्य व केंद्र शासित राज्यों के बारे में पहले अनुसूची में दिया गया था। दूसरी अनुसूची में क्या था हमारा, दूसरी अनुसूची में दिए गए थे वेतन व भत्ते के बारे में जानकारी। क्या, वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते किसके, जो भी हमारे राजनयिक पदों पर जो है, यानी उच्च पदों पर मंत्री रहते हैं, या फिर हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, जितने भी इस तरह के जो उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जो प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश हैं, इन सबके जो है वेतन और भत्तों के बारे में किसमें जानकारी दी गई, दूसरे अनुसूची में। और तीसरे में किसके बारे में जानकारी दी गई है, शपथ के बारे में, ठीक है।
चौथी में जो जानकारी आती है, चौथी में आती है हमारी जो राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें जो है दी गई हैं। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का वितरण किसमें, चौथी में दिया गया है। पांचवी में किसके बारे में, एसटी और एसटी जो कास्ट है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, छठी में क्या है, एसटी कास्ट के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी कितने, 4 क्षेत्रों में। 4 क्षेत्र कौन से थे, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, ए, टी, एम और एम। ए से क्या हो जाएगा हमारे पास असम, ए से हो जाएगा हमारे पास असम, टी से हो जाएगा हमारे पास त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम, और ये दूसरे वाले एम से हो जाएगा हमारे पास मेघालय। ठीक है, बात आती है 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में क्या था हमारे पास, 3 जो है हमारे पास सूची दी गई थी 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी, पहली थी हमारी संघ सूची, दूसरी थी हमारी राज्य सूची और तीसरी क्या थी हमारी समवर्ती सूची। इसमें 3 अनुसूची के बारे में बोला गया था। पहली थी हमारी संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। अब देखिए जो संघ सूची थी, संघ सूची पर कौन कार्य करती थी, हमारी केंद्र सरकार कार्य कर सकती है इस पर बस खाली। ठीक है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार, और इस पर क्या है, राज्य सूची में भी जो है दखल दे सकती है संघ सूची जो केंद्र सरकार, परंतु संघ सूची में राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती। समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या है मिलकर के एक साथ कार्य करती है। ठीक है, आगे बात आती है हमारी 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची हमने आज ही पढ़ी, उसमें क्या भाषाओं के बारे में बोला गया है। उसके बाद बात आती है हमारी 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में क्या भूमि सुधार के बारे में बोला गया है, और बाकी 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या हमारी जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में बताया गया है, और 12वीं अनुसूची में क्या है जो नगर पंचायत है या फिर नगर निगम है उनके बारे में क्या हमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारी जो वीडियो है पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देखिए एक लाल रंग का जो है सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको जो दबा दीजिए, और उसके पास में क्या एक बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी अपनी अगली नई जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।